हे कृष्ण भगवान, रात भर से हम यहाँ हैं। गौरा घर के बाहर अभी तक नहीं निकली, पर मुझे पूरा यकीन है कि वो निकलेगी जरूर। हेलो? क्या? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ है दिख रहा? गौरा के वकील ने स्पेशल रिक्वेस्ट करके कोर्ट को मीरा का केस फास्ट ट्रैक कैटेगरी में डाल दिया है। और जो सुनवाई अगले हफ्ते होने वाली थी, वो सुनवाई आज होने वाली है सुबह 10 बजे। हे भगवान! भाई ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कोर्ट में कंप्लेन की है कि उनकी जान को खतरा है, वो भी मीरा से। और जो एविडेंस उनके खिलाफ है वो हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अब हम क्या करेंगे अहम जी? गोपी बहू, धैर्य से काम लो। गौरा कितनी दुष्ट है। वो जानती है कि हमारी मीरा बेकसूर है, लेकिन जानबूझ के वो ये सब कर रही है। पर हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। जिगर, अहम दिख रहा है, एक काम करो, तुम दोनों यहाँ से सीधे अदालत पहुंचो। मीरा के पास तुम दोनों का रहना अति आवश्यक है। मैं और गोपी बहू यहाँ गौरा की हर हरकत पर नजर रखेंगे। पर काकी जी, आप यहाँ अकेले कैसे? तो क्या हुआ? ये मीरा की जिंदगी का प्रश्न है और मैं अपनी अंतिम सांस तक प्रयास नहीं छोड़ूंगी। और किसी भी कीमत पर मीरा को बेकसूर साबित करके ही रहना है हमें। इससे तुम दोनों वहां जाओ और हम दोनों यहाँ धर्म कुमार को ढूंढने का प्रयास करेंगे। चलिए। और गोपी, अपना ख्याल रखना। जाओ तुम दोनों। गोपी बहू, उजाला हो गया है। इससे पहले कि कोई हमें देख ले, हमें चुपचाप गौरा के घर के अंदर प्रवेश करना होगा। हाँ माँ जी। वॉचमैन तो सो रहा है। माँ जी यही मौका है, हमें अंदर जाना चाहिए। संभल कर। यहाँ तो कोई नहीं है। जाओ वो हाथ दोनों नहीं, मैम ने देख लिया तो गुस्सा करेगी। माँ जी मौका मिल गया है, चलिए अंदर चलते हैं। माँ जी, हम एक काम करते हैं, हम सामने के दरवाजे से तो नहीं जा सकते, हम पीछे के दरवाजे से चलते हैं। सारू। ओम सूर्य देवताय नमो नमः। ओम सूर्य देवताय नमो नमः। ए लड़की सुन, ए लड़की उठ, जल्दी से तैयार हो जा, आज अदालत में तुम्हारी सुनवाई है। आज? हाँ आज, जल्दी कर। पर लेकिन हियरिंग आज कैसे हो सकती है? ओके,
क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मदर इन लॉ जिक्स का फोन था और वो कह रहे थे कि मीरा के केस की हियरिंग आज। हे ठाकुर जी, पर अभी तक तो धर्म कुमार का कोई पता भी नहीं चला है। हम हमारी मीरा को कैसे बचाएंगे? पता नहीं अब क्या होगा। दादी और बड़ी मॉम को धर्म जी के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, क्योंकि ट्रैकर कल रात से मूव ही नहीं हुआ है। इसका मतलब गौराड़ी घर के बाहर ही नहीं निकली। जिक्स कह रहे थे वो और बहन जीजू दोनों कोर्ट पहुंच रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए जल्दी। हाँ हाँ, हम सब चलते हैं। और विद्या यहीं रुकेगी। नहीं बड़ी दादी, मैं आप लोगों के साथ कोर्ट जाऊंगी। लेकिन बेटा तुम काकी प्लीज, दी को वहां मेरी जरूरत है, मुझे वहां जाना ही होगा। बड़ी दादी प्लीज। हाँ 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 ठीक है, वाह हम लोग निकलते हैं। यशस्वी भव, और आते समय हमारे मीरा को साथ लेकर आना है तलवो। माँ जी, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं, हमें छुपना होगा। बाजी कहाँ है? अरे बाबा मैं यहाँ हूँ। बाजी वो वकील साहब का फोन आया था और पता है मुझे, मैंने ही तारीख आगे करवाई। अरे इन मोदियों का कोई भरोसा नहीं है, वो मीरा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। झूठे सबूत, झूठी गवाही, कुछ भी। इसीलिए मैंने ये करवाया। ठीक है बाजी, आई थिंक हमें अदालत के लिए चलना चाहिए। तुम लोग आगे जाओ, मुझे 2-4 फोन करने हैं, वो निपटा के मैं दूसरी गाड़ी में आती हूँ। और वैसे भी ये घर और व्यापार सब कुछ धर्म ही संभालता था। अब वो नहीं रहा तो सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा ना बेटा। जाओ जाओ तुम लोग। इसका मतलब गौरा मासी ने ये कोर्ट की सुनवाई आगे करवा दी है, ताकि हमें धर्म जी को ढूंढने में समय ना मिल सके। गोपियों, यदि मनुष्य प्रयास करे तो कितना भी बड़ा लक्ष्य क्यों ना हो, उसे पाने में कामयाब हो जाता है। मनुष्य हार तब मान लेता है जब वो लड़ता नहीं है, इसलिए तुम हिम्मत नहीं हारोगे। गौरा ने ये चक्रव्यूह रचा है, हम इस चक्रव्यूह को तोड़ कर ही रहेंगे। पर इस वक्त हमारे पास लड़ने के लिए ना ही कोई हथियार है और ना ही वक्त। हमें कैसे भी करके अदालत के सामने ये साबित करना होगा कि धर्म जी जिंदा है, और तभी हम मीरा को छुड़वा सकते हैं। बस अब कुछ ही घंटे की बात है, फिर मेरे बेटे को मिल जाएगी मुक्ति और उस तीखी छुरी को मिलेगा मोक्ष। हे अंबे माँ, मारू भेजू फरी गयु छे। ये ट्रक थोड़ी ना है। हे अंबे माँ, गौरा गौरा तू बुढ़ी हो गई है। जाना था कौन से एड्रेस पे और गई कहाँ? ये नहीं, अरे रे।
तेरे लिए खाना लाई हूँ। भूख लगी होगी ना तुझे? लो, खा लो। ये गौरा किससे बात कर रही है? हाँ जी, कहीं धर्म जी तो नहीं? धन्यवाद मैडम। अरे सुनो, हवे धन्यवाद। तूने जो मेरे लिए किया है ना, उसके लिए तो मुझे 56 भोग लगाना चाहिए। तो सांभल, अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। मीरा को एक बार फांसी की सजा हो जाए, उसके बाद तू धर्म को लेके गायब हो जाना। और उसके बाद मैडम? अरे उसके बाद मेरे धर्म की फिर से एंट्री होगी, जैसे टीवी सीरियल में होता है ना, मरने के बाद फिर से आ जाता है, वैसे माँ के हाथ से पूजा की थाली धड़ाम करके गिर जाएगी। मेरा बेटा वापस आ गया। मेरा बेटा वापस आ गया। ऐसे खुशी के मारे मैं झूम उठूंगी। मेरे धर्म को मैं वापस ले आऊंगी। और वैसे भी मेरा बेटा हीरो से कम थोड़ी ना है। बस एक बार वो मीरा कान्हा जी के पास पहुंच जाए, फिर मैं मेरे धर्म को बाजे गाजे के साथ खुलेआम घर में ले आऊं। तब तक मेरे बेटे को फंसाने वाली मीरा फांसी के फंदे पे लटक गई होगी। सुना भाजी, सुना आपने इस गौरा ने क्या इतना घिनौना खेल रचा है हमारी मीरा के लिए। मैं इसको आज नहीं छोड़ूंगी। रुक जाओ, कुपियो, शांत हो जाओ, धैर्य से काम लो। मुझे कैसे धैर्य से काम लो? सुना ना आपने इसने क्या कहा? इसकी सच्चाई आज मैं पूरी दुनिया के सामने ला कर ही रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। ये कैसी आवाज थी? कौन है वहां? तू यहीं रहकर धर्म का ध्यान रखना, मैं अदालत जाके आती हूँ। मेरे पाँव जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। मीरा सूर्यवंशी को दफा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाएगी। ये सुनने के लिए मेरे कान तरस गए। और फिर जज साहब ऐसे कलम तोड़ते हैं ना, वैसे कलम तोड़ेंगे। बहुत सारी फिल्मों में मैंने देखा है, लेकिन आज सचमुच देखने का मौका मिल रहा है मुझे। हे अम्बे माँ, भगवान सौनु भलू करे और शुरुआत मारा ठीक करे। धर्म का ध्यान रखना और जा तू भी खाना खा ले। गौरा, कितनी नीच और दुष्ट है तू। जो देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही है, वो तू इस जिंदगी में कभी नहीं देख पाएगी। मेरे जीते जी मीरा को फांसी मैं कभी नहीं लगने दूंगी। तुम चिंता मत करो गोपी वो। कृष्ण भगवान की सौगंध। गौरा, तेरे नापाक इरादों को मैंने मिट्टी में ना मिला दिया तो मेरा नाम कोकिला मोदी नहीं। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।